नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी अनाउंस हो गई है। इसके बारे में मैंने अपने सब्जेक्ट का टीजीटी एसएसटी का जो मेंस का सिलेबस है सब्जेक्ट का एसएसटी का, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं केवीएस एनवीएस की तरफ से, तो वो मैंने डिस्कस किया है। कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें कुछ चीजें हटा दी गई हैं पुराने सिलेबस से और कुछ ऐड ऑन की गई हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, मिडेवल हिस्ट्री से भी ऐड हुआ है सब्जेक्ट में, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी ऐड हुआ है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री है आपका, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का है, बाकी और सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि नए बैच, एकदम फ्रेश बैच केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की इस वैकेंसी को टारगेट करते हुए स्टार्ट हो गए हैं। तो उस सीरीज में ये आज हमारी पहली क्लास है, तो अच्छे से समझिए, क्लास को पढ़िए और अपनी तैयारी को एक जोरदार रूप दीजिए, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में जॉब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जॉब, तो ये बहुत लाखों लोगों के लिए सपना होता है। तो आपके पास समय है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो एकदम जी जान से लग जाइए। आप किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्वायरी नंबर देख सकते हैं, वहां पे कोई भी डाउट है आपका, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये हमारा जीके जीएस का पहला क्लास है। पीआरटी टीजीटी पीजीटी जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 20 नंबर का जीएस आपका आएगा। कितने का आएगा? 20 मार्क्स, सॉरी 20 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन, सबके बराबर बराबर कर दिए, केवल लैंग्वेज के 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं, ये जो पहली क्लास है, तो जैसे कि आपको पता है जीएस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका जनरल साइंस और आपका स्टैटिक जीके, ठीक है, ये सारे सेगमेंट पूछे जाते हैं। तो जीएस के अंदर आज इकोनॉमिक्स सेगमेंट की ये क्लास है। हम इसमें एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में इस क्लास में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ एक टॉपिक समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और इसमें जो हम बात करेंगे वो जनरल टॉपिक्स होंगे, जनरल कॉन्सेप्ट होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिनसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको साथ साथ कि कहां कहां सवाल पूछे जाते हैं, कहां कहां से सवाल पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखिए, यहां देखें आप, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। हम बात किसकी कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जी इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है क्या? हिंदी में इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो दोस्त, इकोनॉमिक्स समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, और वो है क्या? वो है क्या? एक टर्म है आपकी रिसोर्सेस, एक टर्मिनोलॉजी है आपकी रिसोर्सेस यानी कि संसाधन, रिसोर्सेस यानी कि संसाधन, और दूसरी जो टर्म है वो है आपकी नीड, या कहें वांट्स, या कहें आपकी डिजायर, इच्छा, जो भी आप कहें, ठीक है। तो आपकी जरूरत है, मैं यहां लिख रहा हूं जरूरत है। तो ये दो चीजों के बारे में हमें समझना होगा। पहले हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है भरपूर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज करते जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानते हैं आप इस बात को। तो हमारे पास जो संसाधन होते हैं, संसाधन इन द सेंस जैसे कि लैंड हो गया, जमीन हो गई, पैसे हो गए, मनी हो गई, ठीक है, जैसे लेबर हो गई, लेबर हो गई, श्रम शक्ति हो गई। तो ये क्या है? रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा नहीं है भरपूर मात्रा में है, तो हमें इनका सही से इस्तेमाल करना होगा, जिससे हम अपना काम कर सकें। तो
इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि कैसे हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पूरी कर पाए, कैसे हम कम से कम रिसोर्सेस का यूटिलाइज करके अपनी मैक्सिमम नीड को पूरा कर पाए, यही इकोनॉमिक्स हमें बताता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बाय यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेज हाउ वी कैन फुलफिल आवर मैक्सिमम डिमांड, हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कैसे अपनी अधिक से अधिक जरूरत पूरी कर सकते हैं, यही हमें इकोनॉमिक्स बताता है, यही इकोनॉमिक्स है। वैसे अगर हम बात करें, जो इसका हिंदी मीनिंग होता है अर्थशास्त्र, जो इसका हिंदी मीनिंग होता है अर्थशास्त्र, तो अर्थ का मतलब हो गया धन, अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब ग्रंथ, तो धन से संबंधित जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। क्लियर। अब आप देखें, ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थशास्त्र है, इसके वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर इसके जनक कहे जाते हैं फादर, यानी कि अर्थशास्त्र के फादर हम किसको कहते हैं, अर्थशास्त्र के फादर हम एडम स्मिथ साहब को बोलते हैं। एडम स्मिथ, किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। और एडम स्मिथ साहब की एक बड़ी फेमस किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की किताब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिकली सपोर्ट किया है, तो वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब है इनकी। अब आप ध्यान से समझेंगे, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में देखा कि इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा जरूरतें कैसे पूरी कर पाएं, वही इकोनॉमिक्स हमें बताता है। इकोनॉमिक्स के जनक कहे जाते हैं वैश्विक स्तर पर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की फेमस किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स है आपके सामने, इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है जी, इकोनॉमिक्स होती है दो प्रकार की। कौन सा, इकोनॉमिक्स दो प्रकार की है, कौन सी है वो हम देखेंगे, यहां पे समझेंगे अच्छे से। देखो, एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब ध्यान रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक्स का, जो क्लासिफिकेशन है कि इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है, ये रैगनर फ्रिच ने दिया है। किसने दिया है, रैगनर फ्रिच। रैगनर फ्रिच जो वे व्यक्ति हैं, इन्होंने ही अर्थशास्त्र को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब बात इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है, रिसोर्सेस, संसाधन और जरूरतों की बात एक व्यक्तिगत स्तर पे हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पर अगर बात हो रही है, या यूं कहें किसी एक कंपनी के लेवल पे बात हो रही है, किसी एक कंपनी के स्तर पे बात हो रही है, कंपनी के लेवल पे बात हो रही है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मान लो मुझे पॉकेट मनी मिलता है घर से 5,000 रुपए पूरे महीने का खर्च निकालने के लिए, तो 5,000 मेरे लिए रिसोर्स हो गए। उसी 5,000 में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत मेरी है महीने की वो पूरी हो जाए। तो ये जो बात हो रही है रिसोर्स यानी कि मनी और मेरी जरूरत की पूरा करने की, ये मेरे व्यक्तिगत स्तर पे बात हो रही है, मुझ एक की बात हो रही है, केवल मेरी बात हो रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होगा। और वहीं अगर हम जैसे मान लो कंट्री के स्तर पे बात करें, कंट्री के लेवल पे अगर हम बात करते हैं किसी चीज की जिसमें रिसोर्सेस और नीड की बात हो, जरूरतों की बात हो, तो जब कंट्री लेवल पे एज अ होल कंट्री लेवल पे बात हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं
हमने अभी बात की माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है, वो है एडम स्मिथ। किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी किताब के बारे में हमने बात की थी, इनकी किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी किताब का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये इनकी किताब है। ठीक है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कहा जाता है, मैं यहां लिख रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक यानी कि फादर किसको कहा जाता है, वो जेएम कीन्स को कहा जाता है। ठीक है, किसको, जेएम कीन्स को कहा जाता है। और इनकी किताब का नाम भी अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी किताब का नाम आप याद रखेंगे, जनरल थ्योरी। इनकी किताब का नाम जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमा इंटरेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट कॉमा मनी। ये इनकी जेएम कीन्स की किताब है, जेएम कीन्स की किताब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतना क्लियर है भाई। तो यहां में हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है। इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में विभाजित करने वाले व्यक्ति हैं रेगनर फ्रेज। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब इंडिविजुअल लेवल पे बात होती है, व्यक्तिगत स्तर पे बात हो रही है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल जैसे कि कंट्री के लेवल पे अगर बात हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे देखें। यहां देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक प्रणाली के प्रकार। समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन आता है आर्थिक प्रणाली के प्रकार। आर्थिक प्रणाली के प्रकार। तो आर्थिक प्रणाली क्या होती है, आप इसे ये भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम बोले या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार या आर्थिक प्रणाली के प्रकार। तो आर्थिक प्रणाली क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन हैं, यानी कि किसी देश में उत्पादन का काम कौन कर रहा है, सरकार कर रही है या प्राइवेट व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दे रखी है, या दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसी आधार पर इकोनॉमिक सिस्टम को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे वो तीन कैटेगरी कौन सी हैं वो हम यहां देखते हैं। जैसे तीन कैटेगरी, पहला है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, हिंदी भी साथ साथ देखते रहिए, समाजवादी आर्थिक प्रणाली या सामाजिक आर्थिक प्रणाली। सामाजिक आर्थिक प्रणाली या सामाजिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये कहते हैं इसको। अब ध्यान रखना, जिस देश में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है उस देश में उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन, तो चाहे वो सामान बनाया जा रहा हो, गुड्स, या फिर सर्विसेज बनाई जा रही हो, सामान बनाया जा रहा हो या सर्विसेज बनाई जा रही हो। तो अगर किसी देश में वस्तु, गुड्स को क्या बोलेंगे, वस्तु, तो अगर किसी देश में वस्तु और सेवा दोनों का उत्पादन कौन कर रहा है, दोनों का उत्पादन कौन करे, सरकार करे। दोनों का उत्पादन कौन करे, सरकार करे। ठीक है, अगर किसी कंट्री में
उत्पादन का जो भी काम हो रहा है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, चेयर, डिजिटल पैनल, बोर्ड, पंख, फैन, एयर कंडीशनर, जो भी कुछ बन रहा है वो सब सरकार बनाए। सरकार मतलब सरकारी कंपनी बनाए। तो उस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। उस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के जो जनक हैं, यानी कि इसको जो सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं, वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि ये पूंजीवादी यानी कि उद्योगपतियों के खिलाफ होते हैं, मजदूरों का समर्थन करते हैं। कार्ल मार्क्स की एक फेमस किताब है, मैं यहां लिख रहा हूं। कार्ल मार्क्स की एक फेमस किताब है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की एक फेमस किताब है दास कैपिटल। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की किताब है। बाकी इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार की थ्योरीज दी हैं, जैसे कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, जिसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग में संघर्ष होता है। तो उनमें बहुत सारी थ्योरी दी हैं। इनका योगदान फ्रांस की क्रांति में भी था। ठीक है, और सोशलिज्म लाने में, समाजवाद लाने में इनका योगदान बहुत ज्यादा है यूरोप में। तो फिलहाल इतना याद रखिए, सामाजिक आर्थिक प्रणाली वो होती है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाए, किसी प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं किया जाए। ठीक, दूसरी कैटेगरी पे आइए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा है इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आप पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। ठीक है, अब जिस देश में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली फॉलो होती है, उस देश में उत्पादन का काम, प्रोडक्शन का काम, प्रोडक्शन किसका? वस्तु या सेवा। उत्पादन का काम कौन करे? निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति या कहें निजी कंपनी करे। तो ऐसे देश की आर्थिक प्रणाली को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फादर यानी कि जनक कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का जनक। अब बात यह आती है कि सर ऐसा कोई देश है जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है? तो हाँ जी, वो है रूस। रूस में फॉलो किया जाता है। पूंजीवादी के लिए आप एग्जांपल याद रखेंगे अमेरिका, यूएसए, अमेरिका में फॉलो होता है। समझ गए? तीसरी कैटेगरी में यहां लिख रहा हूं, तीसरी कैटेगरी है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, तीसरी कैटेगरी है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली। अब मिश्रित से आप समझ गए होंगे कि दोनों का मिश्रण यहां पे देखने को मिलेगा। आर्थिक प्रणाली, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, यानी कि ऐसा देश जहां पर उत्पादन का काम सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर करें, उस देश की आर्थिक प्रणाली को मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहते हैं। और इसमें उत्पादन का काम कौन करेगा? प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? तो प्रोडक्शन का काम गवर्नमेंट भी करेगी प्लस प्राइवेट पर्सन भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो यहां पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इंडिया। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने फॉलो करना शुरू की है 1991 से। 1991 से भारत मिश्रित आर्थिक प्रणाली वाला देश बन गया है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वाला देश बन गया है, क्योंकि 1991 में भारत में आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी सुधार। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके बाद से हमने प्राइवेट को भी अलाउ कर दिया, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, और एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके बिजनेस कर सकती है।
समझ आ गया? ये है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप चीजें क्लियर हैं। आगे देखें, अगली बात हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जहां से कोई भी देश इनकम करता है, जहां से कोई भी देश इनकम करता है वो क्षेत्र कौन से हैं, जहां से कोई भी देश इनकम करता है वो क्षेत्र कौन से हैं, तो हम देखेंगे इधर। पहला जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। पहला क्षेत्र है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, और इसी को बोलते हैं उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, क्लियर। तीसरा सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, और हिंदी में बोलेंगे सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो बेटा ध्यान रखना, ये तीन क्षेत्र हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, इनसे इनकम होती है। अब प्राइमरी क्षेत्र किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर मेनली इसमें आता है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एक तो कृषि आ जाएगा, और कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो भी यहां आ जाएंगे, जैसे कि पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, माइनिंग यानी कि खनन, माइनिंग आ जाएगा। उसके बाद सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन, ये भी आ जाएगा। डेयरी प्रोडक्शन, तो डेयरी आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, और बी कीपिंग, बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन, ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और सूअर पालन भी आ जाएगा, सूअर पालन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब प्राइमरी सेक्टर में ही काउंट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में काउंट होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी चीज प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती, याद रखेंगे। एग्रीकल्चर तो पूरा आएगा, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, सेरीकल्चर, डेयरी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, सुअर पालन, ये सब आ जाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेकेंडरी सेक्टर, यहां पे उत्पादन शामिल हो जाता है, प्रोडक्शन यानी कि मशीनों का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन होता है, मशीनों का यूज करके, तो इसमें उद्योग आ जाएंगे, सभी सभी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी इसमें, ठीक है। अब इस सेकेंडरी सेक्टर में होता क्या है, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, इसमें प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे पटेटो, आलू हमें प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होते हैं और आलू का इस्तेमाल करके हम चिप्स बना देते हैं। डेयरी, दूध हमें प्राइमरी से मिलता है, हम उसका इस्तेमाल करके मिठाई बना देते हैं, समझ गए। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। सर्विस सेक्टर में क्या आएगा दोस्त, सर्विस सेक्टर में आपका आएगा ओनली सर्विसेज, यानी कि यहां पे कोई सामान नहीं आएगा, ऐसा कोई सामान नहीं होगा जिसे आप फिजिकली टच कर पाए, तो केवल सर्विसेज आएंगे। जैसे कि बैंक, अब बैंक में आप जाते हो तो कोई सामान थोड़ी ना मिलता है आपको, सर्विस देते हैं, वो पैसा ले लेते हैं आपसे।
बैंक, होटल, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात के साधन, ठीक है। जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर, कंसल्टेंट का ऑफिस, LIC एजेंट का ऑफिस, एडवोकेट का ऑफिस, CA का ऑफिस, ये सब आपके सर्विस सेक्टर में काउंट होते हैं, क्योंकि यहां कोई प्रोडक्ट नहीं होता। भाई आपने ट्रेन में सफर किया, ट्रेन टिकट ली, तो ट्रेन टिकट के लिए आपने पैसे दिए, बदले में कोई सामान मिला रेलवे की तरफ से? नहीं, वो आपको सर्विस देगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचा देगी, ठीक है। तो ये इन्हें बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, ध्यान रखना। अब आप देखो, प्राइमरी सेक्टर के लिए कुछ खास बात याद रखेंगे आप। सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में काम करते हैं, सबसे ज्यादा लोग पीपल इन्वॉल्व रहते हैं, लोग शामिल हैं काम में, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज्यादा हैं। और पहला ये हो गया। दूसरा, सबसे कम कंट्रीब्यूशन इसका होता है देश की इनकम में, सबसे कम आय देश को मिलती है इस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर की वही बात करें हम, सर्विस सेक्टर की, तो पहला, सबसे कम लोग यहां काम करते हैं, तीनों सेक्टर के कंपैरिजन में सबसे कम लोग यहां काम करते हैं। और दूसरा, सबसे ज्यादा आय देता है, ये सबसे ज्यादा आय देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा आय देता है ये, तो ये ध्यान रखना है। तो जब पूछा जाए कि तीनों क्षेत्रों में से, तीनों सेक्टर में से सबसे ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन किस में होता है, तो प्राइमरी में होता है। और सबसे कम पार्टिसिपेशन सर्विस सेक्टर में होता है। सबसे ज्यादा इनकम कौन देता है, सर्विस सेक्टर देता है। और सबसे कम इनकम कौन देता है, प्राइमरी सेक्टर देता है। सबसे ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व हैं काम में, वो प्राइमरी सेक्टर में है, ठीक है भाई। तो एक बार देख लो हमने क्या क्या देखा अभी तक, यहां मैं बता देता हूं। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझी, रिसोर्स और वांट्स क्या है, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है कि कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा जरूरतें अपनी कैसे पूरी कर पाए। एडम स्मिथ के वर्ल्ड लेवल पे फादर एडम स्मिथ को बोला जाता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स को रैगनर फ्रिच ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो व्यक्तिगत स्तर पर होती है और मैक्रो एक बड़े लेवल पे बात होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, इनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन है, याद रखेंगे आप। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कीन्स को बोला जाता है, इनकी किताब का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब फिर हमने इकोनॉमिक सिस्टम की बात की, आर्थिक प्रणाली की बात की। तो आर्थिक प्रणाली जहां उत्पादन का काम केवल सरकार करे उसे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। जहां उत्पादन का काम केवल प्राइवेट लोग करें वहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। और जहां उत्पादन का काम दोनों मिलके करें वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि इंडिया में स्कूल सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होती हैं। इंडिया में जो हॉस्पिटल हैं सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, तो मिक्स सिस्टम चलता है इंडिया में, ठीक। फिर हमने देखा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर और उससे संबंधित चीज इसमें आती हैं, सेकेंडरी में उत्पादन आ जाता है और सर्विस सेक्टर में केवल सर्विसेज आती हैं। सबसे ज्यादा योगदान देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है और सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। आई होप ये चीजें क्लियर है, बताएं भाई, क्लियर है? तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन क्लास इकोनॉमिक्स की। आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।